नमस्कार दोस्तों, कल एक महामुकाबला खेला गया जो कि वह मैच केकेआर और आरसीबी के बीच था। इस महामुकाबले में केकेआर तो पहले इसी टूर्नामेंट से बाहर है। आरसीबी जीतकर पॉइंट टेबल में टॉप करके क्वालिफाई करना चाहेगी। चलिए देर ना करते हुए इस महामुकाबले की आगे की जानकारी देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल आरसीबी जो कि कल मैच बारिश से बाधित हो गया था, बारिश के चलते मैच 8 बजे शुरू हुआ, जहां आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उसका फैसला जहां कलकत्ता टॉस हार कर बल्लेबाजी करने उतरी और उसके ओपनर फिनलैंड और अजिंक्य रहाणे है, जहां 23 रन के योग पर केकेआर को पहला झटका मिला, जहां 15 रन बनाकर फिनलैंड भुवनेश्वर कुमार का शिकार हुए। फिर उसके बाद बल्लेबाजी करने आए अंकुल रघुवंशी और अजिंक्य रहाणे। कुछ देर दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी की, जहां लेकिन 19 रन बनाकर अजिंक्य रहाणे भी रुचेश हेजलवुड का शिकार हुए और इस तरह से 43 के योग पर 2 विकेट गिर जाने का केकेआर तो दबाव में आ गई। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए कैमरून ग्रीन और अंकुल रघुवंशी। उन्होंने थोड़ी अच्छी देर बल्लेबाजी की, लेकिन ज़्यादा देर कुछ करने के कैमरून ग्रीन 29 रन बनाकर आउट हो गए, जहां जिनको रस्सी के सामने आउट कर दिया। केकेआर को तीसरा झटका 64 के रूप में लग गया था। इस तरह से केकेआर के 3 विकेट गिर जाने के बाद फिर दूसरे छोर पर अंकुश रघुवंशी टिके रहे और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ देने रिंकू सिंह और अंकुल रघुवंशी ने दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी की। दोनों ने अच्छी सूझबूझ का क्रिकेट खेलते हुए अच्छा परिचय दिया और दोनों ने सिंगल डबल और के साथ स्कोर बढ़ाए रखा। और जहां अंकुल रघुवंशी ने इस मैच में 50 मारकर अपनी वापसी की और दूसरी ओर रिंकू सिंह ने उनका भरपूर साथ दिया। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 50 रन की पार्टनरशिप कर दी। इस तरह से जहां अंकुल रघुवंशी 50 रन बनाए, वहीं रिंकू सिंह 49 रन बनाकर नाबाद रहे। अंकुल रघुवंशी आखिरी ओवर में रन आउट हो गए। इस तरह से केकेआर की टीम 20 ओवर में 192 रन का लक्ष्य बना पाई, जिसको 193 रन का लक्ष्य दिया। और वहीं केकेआर के अंकुल रघुवंशी और रिंकू सिंह को छोड़ कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका। इसके चलते वह 200 के पार नहीं पहुंच सके और अंत में रिंकू सिंह ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन अंतिम ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने बहुत खतरनाक गेंदबाजी की, इसमें यार कर डालते रहे, जिससे कोई बड़ा रन नहीं बन सका और 192 रन ही बना सकी। वहीं आरसीबी की तरफ से 1 विकेट मिला भुवनेश्वर कुमार को, 1 विकेट मिला जोश हेजलवुड को, 1 विकेट मिला रशीद इस्लाम को और अंत में अंतिम गेंद पर 2 रन लेने के चक्कर में रघुवंशी आउट हो गए। इस तरह से 5 विकेट गिर गए और 192 रन का स्कोर दिया और जैकब बथल कोई विकेट नहीं पाए, कुणाल पांड्या कोई विकेट नहीं मिला और इस तरह से 192 रन का पीछा करने उतरी कि आरसीबी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहला विकेट जल्दी गिर जाने के कारण उसके बाद बल्लेबाजी करने आए देवदत्त पाटिल भी 39 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरह से 2 विकेट गिर जाने के कारण आरसीबी दबाव में आ गई थी, लेकिन उनका दूसरी ओर पर विराट कोहली कुछ और सोच कर आए थे, लेकिन जो लगातार 2 मैच में 0 रन पर आउट हो रहे थे, इस मैच में लगातार दोनों मैच का रन बनाकर ही जाएंगे और इस तरह से उन्हें अच्छी बल्लेबाजी की और दूसरी ओर से उनका साथ नहीं मिला, लेकिन उन्हें एक एंड संभाले रखा और अच्छी बल्लेबाजी करते 50 रन पूरा कर दिए। इस तरह से उन्होंने पहले दूसरे छोर पर टिके रहे और दूसरे छोर से विकेट गिरते रह गए और अंत में उन्होंने 60 गेंदों में 105 रन बनाकर नाबाद रहे और अंत में अपनी टीम को जीत दिला दी। वहीं विराट कोहली 105 रन बनाकर नाबाद रहे। दूसरी ओर से देवदत्त पाटिल और 19 रन और कोई खास कुछ का साथ नहीं देखा, जिसके चलते उन्होंने अकेले ही दम पर यह मैच जिता दिया और 6 विकेट से जिता दिया। इस तरह से उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया, जहां कोहली ने 60 गेंदों में 105 रन की धमाकेदार पारी की, जिसमें 10 चौका और 3 छक्का शामिल था, लेकिन दूसरी छोर से उनको कोई मदद नहीं दे रहा था और एक ही करके जल्दी विकेट गिर जा रहे थे। लेकिन दूसरी छोर पर रन मास्टर चेज खड़े हुए थे, उन्होंने अकेले ही दम पर आरसीबी को यह मैच जिता दिया और क्वालिफाई में प्रवेश करा दिया। इस तरह से आरसीबी टॉप पर पहुंच गई, उसके 18 अंक हो गए हैं और कलकत्ता की तरफ से कार्तिक त्यागी के अलावा और कोई गेंदबाज कोई अच्छी खास गेंदबाजी नहीं कर सका, जिसके चलते यह मैच आरसीबी बड़े आसानी से चेज कर लिया। कार्तिक त्यागी ने 4 ओवर में 34 रन देकर 3 विकेट लिए, वहीं सुनील नारायण ने 1 विकेट लिया और उनके अलावा कोई भी गेंदबाज कुछ खास नहीं कर सका। वैभव हरियाणा कोई विकेट नहीं पाए, ना शिवम दुबे ना कैमरून ग्रीन और इस तरह से वह आरसीबी बड़े आराम से 11 रन चेज कर लिया। विराट कोहली के अकेले ही दम पर उन्होंने शतक मारा इस टूर्नामेंट
2026 की आईपीएल में पहला शतक मारा। इस तरह से इन्होंने 2 मैचों में लगातार डक पर आउट हो रहे थे, उसका दोनों की कमी रनों की भूख को आज इस मैच में पूरा कर लिया और 100 रन बनाकर नाबाद रहे और अपनी टीम को अपने ही दम पर यह मैच अकेले ही जिता दिया और पॉइंट्स टेबल में टॉप कर दिया। और इस तरह से आरसीबी के 18 अंक हो गए और वह पॉइंट्स टेबल में टॉप हो गई पर है और वह क्वालिफाई कर चुकी है लगभग। और यहाँ केकेआर की तरफ से अंकुश रंगवंशी 50 रन 65 रन बनाकर आउट हुए, रन आउट। वहीं रिंकू सिंह 49 रन बनाकर नाबाद रहे। इन दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका, जिसके चलते केकेआर की टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी और गेंदबाजी भी कोई खास नहीं कर सका। कार्तिक त्यागी के अलावा कोई भी गेंदबाज कोई खास नहीं कर सका, जहाँ उन्होंने कार्तिक त्यागी ने 3 विकेट लिए और सुनील नारायण को 1 विकेट मिला और इनके अलावा कोई भी गेंदबाज कुछ खास अच्छी गेंदबाजी नहीं किया, जिसके चलते केकेआर यह मैच 6 विकेट से हार गई और आखिरी ओवर में 19 ओवर में यहाँ रन चेज कर लिया, जहाँ विराट कोहली 105 रन बनाकर नाबाद रहे और उन्होंने अच्छी पारी खेली और दूसरी एक छोर संभाले रखा और 2 ओवर अकेले ही दम पर आरसीबी को यह मैच जिता दिया और उन्हें इस प्रदर्शन के दम पर मैन ऑफ द मैच दिया गया, जहाँ उनका दूसरी छोर से कोई साथ नहीं दे पाता। देवदत्त पाटिकल को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज उनका सहयोग नहीं किया, लेकिन अकेले ही कोहली ने यह मैच अपने दम पर आरसीबी को जिता दिया। जहां बारिश के चलते यह मैच देर शुरू हुआ, जहां टॉस जीतकर आरसीबी ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उसका फैसला सही भी रहा, जल्दी विकेट गिरा दी, जिससे यार कोलकाता दबाव में आ गई और बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रही। जहां पहला विकेट फिन एलन का भुवनेश्वर कुमार ने आउट किया और दूसरा विकेट 43 रनों का अजिंक्य रहाणे जो थोड़ा खतरनाक दिख रहे थे उनको भी आउट कर दूसरा झटका दे दिया। उसके बाद केकेआर इस दबाव में आगे कुछ खास नहीं कर सके, जिसके चलते 192 रन ही बना सकी। अंत में रिंकू सिंह आकर अच्छा फिनिश किया, जिसके चलते 192 रन तक पहुँच गई।